तो हेलो दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट कोलैब वीडियो है और मैंने इसमें कोलैबोरेशन करा है अल्टीमेट हकाई के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोकेमॉन हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं। कुछ एक्सेस नहीं कर रहा था, कुछ एक्सेस, सब कुछ एग्जिस्ट करने लगा और यूनिवर्स का सबसे पहला पोकेमॉन क्रिएट हुआ जो कि है आर्शियस, और उसको पोकेमॉन गॉड का दर्जा मिल गया। उसके बाद आर्शियस ने 3 पोकेमॉन बनाए, गिरेटिना, पाल्किया और डायलगा। पाल्किया के पास स्पेस की पावर थी, डायलगा के पास टाइम की पावर थी और गिरेटिना के पास एंटीमीटर की पावर थी। और फिर इन तीनों ने पूरा यूनिवर्स बनाया। पाल्किया स्पेस को एक्सपेंड करता रहा ताकि डायलगा उसके अंदर प्लेनेट बना सके और ज़्यादा। और तभी डायलगा ने एक प्लेनेट बनाया जिसका नाम था अर्थ, और उस पे एक क्रीचर बनाया जिसका नाम था म्यू। और धरती के लिए 3 गॉड्स बनाए, थंडरस, लैंडरस एंड टॉर्नेडस। और इन तीनों गॉड का गॉड हूपा। उसके बाद आर्केस ने 3 मिथिकल पोकेमॉन बनाए, एज़ेल्फ, मेस्प्रिट और ऊक्सी। और ये तीनों पोकेमॉन लेक एक्विटी, वालोर और वेरिटी में रहने लगे, सिनो रीजन के। उसके बाद पानी के नीचे हाई प्रेशर की वजह से एक पोकेमॉन पैदा हुआ जिसका नाम था कायोगर। और उसी तरीके से वोल्केनो के अंदर हाई प्रेशर से एक पोकेमॉन पैदा हुआ जिसका नाम था ग्राउडॉन। तभी धरती पे लैंड है, वो सब ग्राउडॉन ने बनाया है और कायोगर ने वाटर बनाया है। पर ये दोनों को धरती अलग तरीके से बनानी थी। ग्राउडॉन को चाहिए था कि वो पूरी धरती लैंड फॉर्म में बना दें, और कायोगर को चाहिए था कि वो पूरी धरती वाटर फॉर्म में बना दें। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होने लगी। और ये दोनों इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड थे कि इन्होंने लैंडोरस, थंडरस और टोर्नेडस को भी हरा दिया था। पर उसके बाद ओजोन लेयर में एक पोकेमॉन पैदा हुआ था जिसका नाम था रेक्वेजा, और उसकी पावर इन दोनों पोकेमॉन से ज़्यादा थी और इसलिए रेक्वेजा ने उन दोनों की लड़ाई रोक दी। उसके बाद आर्शियस ने देखा कि रेक्वेजा ने कैसे लड़ाई रोकी, तो वो रेक्वेजा से खुश हुआ और उसने उसको वरदान दिया कि वो बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल रहे अगर फिर से कभी ऐसा हुआ तो। और ग्राउडॉन के लैंड बनाते वक्त एक पोकेमॉन भी पैदा हो गया था जिसका नाम है रेजिजीगैस। उसका रेजिजीगैस बहुत सारी चीज़ें बनाने लगा और उसने अपने सफ़र में 3 पोकेमॉन बनाए, रेजिरॉक, रेजाइस और रेजिस्टील। और जब रेजिजीगैस ने माउंट कोरोनेट बनाया था, माउंट कोरोनेट पे एक पोकेमॉन अपने आप बन गया जिसका नाम था हीटरैन। उसके बाद सन पे एक लेजेंडरी पोकेमॉन पैदा हुआ जिसका नाम था हो-ओ, और वो सन से लेके अर्थ तक सफ़र करके आया था। और ये सफ़र दिखाने के लिए उसने 3 लेजेंडरी बर्ड्स बनाई जिनका नाम था मोल्ट्रेस, आर्टिकुन और ज़ैप्टोस। सन की गर्मी दिखाने के लिए मोल्ट्रेस को बनाया गया था, स्पेस की ठंडक को दिखाने के लिए आर्टिकुनो को बनाया गया था, और धरती पे आते वक्त जब जो उसको थंडर क्लाउड्स मिले थे उसको दिखाने के लिए ज़ैप्डोस को बनाया था। उसके बाद गिरेटिना ने हूपा को कहा कि आर्शियस को बिट्रे करते हैं, और हूपा परफेक्ट नहीं था क्योंकि डायलगा एक प्योर गॉड नहीं था, इसलिए वो जो भी कोई चीज़ बनाएगा वो इम्परफेक्ट बनेगी। इसलिए हूपा गिरेटिना की बात में आ गया और गिरेटिना ने एक वरदान में हूपा को फॉर्म दिया जिसका नाम है हूपा अनबाउंड। उसके बाद जब आर्शियस ने देखा तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गिरेटिना को उसी समय डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में भेज दिया था और हूपा का अनबाउंड फॉर्म को प्रिजन बॉटल में कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उसने एक पोकेमॉन बनाया धरती पे जिसका नाम था जर्नियस, जिससे कि वो 5 रियल्म्स को धरती से कनेक्ट कर सकें। वो 5 रियल्म से सबसे पहला गॉड, मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स का एक गॉड है। दूसरा रियल्म था डायलगा और पाल्किया, मतलब कि स्पेस और टाइम एग्जिस्ट करता है। तीसरा रियल्म था म्यू, मतलब कि इंसान और पोकेमॉन संग मिलके रह सके। चौथा रियल्म था हेवन, मतलब कि अगर कोई मरे तो वो उसको पीसफुल आफ्टर लाइफ मिल जाए। और 5वां रियल्म था हेल, अगर कोई अपने जीवन में पाप करता है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आर्केस ने एक पोकेमॉन बनाया जिसका नाम था यवेल्टर, जो कि किसी भी पोकेमॉन के सोल के अंदर देख सकता था और वही डिसाइड करता था कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। तो हाँ दोस्तों, पहले तो मैं पोकेमॉन की वीडियो बनाता नहीं, पर लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पोकेमॉन की वीडियो पे कोलैब कर रहा हूँ, वो भी सेन प्रिंस के साथ। तो हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। 300 मिलियन हो गए और म्यू की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने गई और ज़्यादातर म्यूज अपने इन्वायरमेंट की तरह वजह से बदलने लगे अलग अलग पोकेमॉन में, और अलग अलग पोकेमॉन का अलग अलग नेचर होने लगा। जैसे कि वाटर पोकेमॉन में काबुटो, काबुटॉप, ओमनीनाइट, ओमेस्टर, रेलिगेन, टेराटोकार और कैराकोस्टा को सारे टर्टल पोकेमॉन का राजा कहने लगे।
जैसे कि फादर, जैसे कि उसके पास ही उनका जेम्स है और उसी ने सारे टर्टल पोकेमॉन्स को बड़ा किया है। और यही सीन ब्लेंड हुई है, जैसे कि एरोडेक्टाइल, एंशिएंट जेनेसिस, टेनोरिड, आर्मेल्डो, आर्चिन, आर्चॉप, रेलेट, क्वेडलिक, कैडोनॉस, रेमेडॉन, शेल्डॉन और एमिसडॉन। और यही सेम चीज़ आर्चॉप के साथ होने लगी। आर्चॉप्स को सारे फ्लाइंग पोकेमॉन्स का फादर कहने लगे क्योंकि उसी ने सबको उड़ना सिखाया है। 200 मिलियन साल हो गए, फिर धरती पे एक मेटेओराइट आके गिरा, जो मेटेओराइट ने सारे पोकेमॉन्स का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया, जैसे कि वो पोकेमॉन्स थे ही नहीं और फिर कम मिलने लगे। फिर उसके बाद इंसानों की प्रजाति चालू हुई। आइस एज के द्वारा हमें स्वाइनअप, वेनोस्वाइन, मेमोस्वाइन, अमोरा, आरोलास, टॉरेंट और टायरोटेन जैसे पोकेमॉन देखने मिले। यहाँ पोकेमॉन और इंसान की दोस्ती बहुत अच्छी होने लगी। फिर कुछ साल बीत गए, फिर रेजिगिगास का जन्म हुआ। रेजिगिगास की पावर को देख के सब रेजिगिगास की पूजा करने लगे। फिर रेजिगिगास की पावर ज़्यादा होने की वजह से सब रेजिगिगास के डरने लगे और रेजिगिगास ने ये फैसला किया कि वो अब वापस चले जाएगा और उसके सारी टीम को लेके, रेजिस्ट्रीव, रेजिआइज और रेजिरॉक को लेके वो वापस एक केव में चले जाता है। फिर कुछ साल बाद पोकेमॉन की दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि पोकेमॉन्स को एक दूसरे से लड़ाया गया, जिसमें एक पोकेमॉन की मौत हो गई जिसका नाम था फ्लोटेंट। और वो ट्रेनर को वो पोकेमॉन मिला जिस पोकेमॉन का वो खुद का ही ट्रेनर था। उसने बाद में वो फ्लोटेंट को जिंदा किया एक मशीन बना के। फिर उसको वो ट्रेनर ने सोचा क्यों ना इन सभी को मजा चखाया जाए, तो उसने एक पावरफुल वेपन बनाया था और वो पावरफुल वेपन उनके ऊपर छोड़ दिया। पर वो पावरफुल वेपन इतना पावरफुल था कि वो स्पेस तक चला गया और वहाँ पे धरती पे कुछ स्टोन्स को मेगा स्टोन्स में इवॉल्व किया गया। वो जो पावरफुल वेपन कुछ स्टोन्स पे नहीं गिरा था तो वो स्टोन्स रह गए। फिर कुछ और साल बीत गए, फिर धरती पे मिट्योरों की बारिश होने लगी। हर जगह मिट्योर गिरने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पे नीचे सोए हुए पोकेमॉन जैसे कि कियाग्रो और ग्रोडॉन वापस से जाग गए। उन्होंने देखा कि ये मिट्योर की इतनी ताकतें उन सभी को जगा दी, तो उनकी लड़ाई फिर से चालू हुई। कियाग्रो और ग्रोडॉन वापस से लड़ने लगे। उन कुछ मिट्योर से कियाग्रो और ग्रोडॉन की ताकत बढ़ गई और वो हो गए मेगा इवॉल्व। अब लोगों को बस ये जानना था कि कोई इनको आके रोके और लोग प्रार्थना करने लगे दिल से। और कितने लोगों ने प्रार्थना की तो वहाँ से रेक्यूजा उनकी लड़ाई वापस से रोकने आया। तब रेक्यूजा में अभी और ताकत थी तो वो मेगा रेक्यूजा से इन दोनों को वापस से लड़ाई शांत कर दिया। फिर 2 टावर हुआ करते थे पहले जोडो रीजन में। फिर उनमें से एक टावर बहुत बुरी तरह से जल गया था, जहाँ वहाँ पे 3 पोकेमॉन थे, जोल्टियन, फ्लेरियन और वेपेरियन। ये तीनों पोकेमॉन मर गए थे। फिर बाद में वहाँ हो क्या है, फिर उन सभी को बहुत अच्छे पोकेमॉन्स को लेजेंडरी बना देता है इथे, राइटू और सिक्विन। 7000 साल पहले एक लेजेंड पोकेमॉन 2 हिस्सों में बट ये पोकेमॉन दोनों भाई को यूनोवा रीजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर दोनों भाई की अलग अलग सोच की वजह से ये दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें ज़ेकारॉम और रेशिराम एक साथ बाहर निकल जाते हैं और बाद में वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, ज़ेकारॉम और रेशिराम की स्टोरी में ज़ेकारॉम और रेशिराम बहुत बुरी तरह लड़ते हैं और वो दोनों की लड़ाई से पूरा अक्खा यूनोवा रीजन तबाह हो जाता है, जिसे 1000 साल या बरसों लग गए थे ये यूनोवा रीजन को बनाने के लिए। फिर दोनों भाई को एहसास हो गया कि वो दोनों भाई अपनी अपनी जगह ठीक है, तो उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ गाइस, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करो और बीच में बेल आइकन रहेगा उसको भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।